निधि चैनल और आज करंट की न्यूज़ को डिस्कस करेंगे। आज जो डेट है वो है 5 सितंबर 2024। ठीक है, तो आज की जो करंट की न्यूज़ है वो है अभी हाल ही में केंद्र सरकार ने 23वें विधि आयोग या लॉ कमीशन का गठन किया है, अधिसूचना जारी की है। ठीक है, इसका जो कार्यकाल है वो 3 वर्षों का है, यानी इसका कार्यकाल जो रहेगा वो 1 सितंबर 2024 से 31 अगस्त 2027 तक होगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। हम थोड़ा सा विधि आयोग के बारे में जान लेते हैं। तो यह गैर सांविधिक निकाय है। गैर सांविधिक निकाय बोले तो जिसका वर्णन संविधान में नहीं किया गया है। ठीक है, इसको लॉ के अकॉर्डिंग जो है वो गठन किया जाता है। ठीक है, और इसका गठन भारत सरकार विधि और न्याय मंत्रालय अधिसूचना द्वारा किया जाता है। ठीक है, इसका गठन विधि के क्षेत्र में अनुसंधान करने के लिए निश्चित कार्य विषयों के साथ किया जाता है। यानी ये आयोग जो है वो हर 3 वर्ष के लिए गठित होता है। और ये क्यों किया जाता है? क्योंकि कुछ जो ऐसे कानून हैं या लॉ हैं जिनका कोई ज़रूरत नहीं है, जिनको हटाना है या कुछ चीज़ों को ऐड करना है, उसके लिए इसको गठित किया जाता है। यह विधि और न्याय मंत्रालय के लिए एक सलाहकार निकाय के रूप में कार्य करता है। ठीक है, एक सलाहकारी निकाय है। ठीक है, अब इसकी हिस्ट्री जान लेते हैं, इतिहास जान लेते हैं। स्वतंत्रता पूर्व प्रथम विधि आयोग की स्थापना भारत में ब्रिटिश सरकार द्वारा 1834 में की गई थी। कब की गई थी? 1834 में। और किस एक्ट के तहत की गई थी? ये 1833 के चार्टर एक्ट के तहत की गई थी। इसकी स्थापना 1833 के चार्टर एक्ट के द्वारा की गई थी। इसके अध्यक्ष जो थे वो लॉर्ड मैकाले थे। आपको पता होगा लॉर्ड मैकाले विधि के बहुत बड़े ज्ञाता थे। इन्हें लॉ मेंबर के नाम से जाना जाता था। ठीक है, स्वतंत्र भारत का पहला विधि आयोग जो बना था 1955 में भारत के पूर्व अटॉर्नी जनरल एम सीतालवाड़ की अध्यक्षता में गठित किया गया था। यह आयोग 3 वर्ष की अवधि के लिए बनाया जाता है। ये मैं बता ही चुका हूँ आपको कब बनाया जाता है, 3 वर्ष की अवधि के लिए। यह प्रथा तब से जारी है जिसके परिणाम स्वरूप कार्यकारी आदेशों के माध्यम से हर 3 वर्ष में विधि आयोग का पुनर्गठन किया जाता है। ठीक है, इसको याद रखना है। अब विधि आयोग का गठन कैसे किया जाता है? तो विधि आयोग का गठन तब किया जाता है जब केंद्र सरकार पिछले आयोग की समाप्ति के बाद नए आयोग का गठन करने के लिए प्रस्ताव करती है। ठीक है, 3 वर्ष के लिए गठित किया जाता है और 3 वर्ष होने के पश्चात क्या है, फिर सिफारिश होती है। ठीक है, इस आयोग को गठित करने के लिए। ठीक है, प्रस्ताव पारित होने और राष्ट्रपति द्वारा उसे स्वीकृत किए जाने के बाद सरकार नए आयोग के अध्यक्ष का चयन करने की स्वतंत्रता होती है। आगे बढ़ते हैं। अब इसके कार्य क्या हैं? कार्य में कुछ बता ही चुका हूँ कि नए लॉज बनाना है, यानी कुछ लॉज हैं जो पुराने हो चुके हैं, जो किसी काम के नहीं, उनको ख़त्म करना है। इसके लिए इस आयोग का गठन होता है। इससे सीधा सीधा पर्यवेक्षण करता है। आयोग केंद्र सरकार और सर्वोच्च न्यायालय या उच्च न्यायालयों से प्राप्त संदर्भों के आधार पर परियोजनाओं पर काम करता है। कभी कभी विषय वस्तु के महत्व को ध्यान में रखते हुए आयोग स्वपेषण से विशिष्ट विषयों पर अध्ययन प्रारंभ करता है। ठीक है, आयोग को कानूनी कार्य में भारतीय विधिक सेवा विधि अधिकारियों तथा प्रशासनिक कार्य में केंद्रीय सचिवालय सेवा अधिकारियों द्वारा सहायता प्रदान की जाती है। आयोग अपने विचाराधीन मुद्दों पर किसी भी व्यक्ति, संस्था, संगठन से सुझाव का सदैव स्वागत करता है। ठीक है, रिपोर्ट। तो विधि आयोग की रिपोर्ट समय समय पर विधि एवं न्याय मंत्रालय के विधिक कार्य विभाग द्वारा संसद में रखी जाती है। कार्यान्वयन के लिए संबंधित प्रशासनिक विभागों मंत्रालयों को भेजी जाती है। सरकार के निर्णय के आधार पर संबंधित विभागों मंत्रालयों द्वारा उन पर कार्यवाही की जाती है। निरपवाद रूप से रिपोर्टों का हवाला न्यायालयों, संसदीय स्थायी समितियों तथा शैक्षिक और सार्वजनिक चर्चाओं को में दिया जाता है। अब इसका इतिहास हम पढ़ ही चुके हैं कि 1834 में इसकी स्थापना की गई थी। 1833 के चार्टर एक्ट के तहत उस टाइम पर लॉर्ड मैकाले थे। और स्वतंत्र भारत का हम देखें तो 1955 में जब इसके अध्यक्ष एम सीतालवाड़ जो बने थे। ठीक है, भारत की आज़ादी के बाद 22 विधि आयोग बन चुके हैं, इसको याद रखना है। वर्तमान में विधि आयोग 22वें की अध्यक्षता न्यायमूर्ति ऋतुराज अवस्थी कर रहे हैं। ठीक है, लेकिन अभी जो 23वां है विधि आयोग, इसका अनाउंसमेंट हो चुका है। अब संविधान का 39वां आर्टिकल ए जो है यह सुनिश्चित करना है कि कानूनी प्रणाली सभी के लिए समान अवसर के आधार पर न्याय को बढ़ावा देने के लिए कार्य करे। उपयुक्त कानून या कार्यक्रम के माध्यम से निःशुल्क कानूनी सहायता प्रदान करेगा। यह सुनिश्चित करना कि संसाधनों की कमी या अन्य बाधाओं के कारण कोई भी नागरिक न्याय पाने के अवसर से वंचित ना रहे। तो ये सब चीज़ें हैं आर्टिकल 39 के ए के अकॉर्डिंग। ठीक है, और इसी के साथ मेरी ये करंट की न्यूज़ जो है वो समाप्त होती है। जो भी कुछ डाउट है, क्वेरीज हो, आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। थैंक यू।